चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो का पहला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इन इंडिया इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर गंगास, यानी कौन सी शहर गंगा के तट पर अवस्थित है। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए वाराणसी। दोस्तों अगर ये क्वेश्चन का आंसर जिसको नहीं आया वो समझ ले, तैयारी बहुत धीमी से चल रही है, तो तैयारी और ज़ोर से करनी पड़ेगी, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट इनलाइन सैलाइन्ड वाटर, यानी दोस्तों भारत में कौन सी स्टेट में यानी राज्य में खारे पानी का झील मिलता है जो सबसे बड़ा है। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी राजस्थान, यानी दोस्तों राजस्थान में सबसे बड़ा खारे पानी का झील मिलता है। थर्ड क्वेश्चन, व्हिच एडमिस्ट द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैज़ इट्स ऑर्बिट क्लोज टू द सन, यानी दोस्तों सन के यानी सूरज के सबसे करीबी ग्रह कौन सी है। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी वेनस। दोस्तों ये इनमें से वेनस सबसे पहले आता है, लेकिन सबसे पहले मरकरी आते जो सूरज के एकदम पास में है। तो दोस्तों ये ग्रहों में से सबसे छोटा भी ग्रह माना जाता है मरकरी को, ठीक है। पहले प्लूटो को माना जाता था, लेकिन प्लूटो को अब साइंटिस्टों ने ग्रहों से क्रम से निकल दिया गया है, तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ वेस्ट कोस्ट इन इंडिया इज नोन एज। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी कोंकण कोस्ट। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हिच डैम इज कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द कृष्णा रिवर, यानी कृष्णा रिवर के ऊपर कौन सी डैम बना हुआ है। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए श्री शैलम डैम। सिक्स्थ क्वेश्चन, पटना इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ व्हिच रिवर, यानी पटना कौन सी नदी के पास में अवस्थित है। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी गंगा। तो दोस्तों जिसको ये आंसर नहीं पता था उनका तैयारी फिर से बता रहा हूँ, बहुत धीमे चल रहे, उनको थोड़ा जोर देना पड़ेगा, ठीक है। सेवेंथ क्वेश्चन, व्हाई वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया रिसीव वेरी हाई रेनफॉल इन समर, यानी दोस्तों ग्रीष्मकाल यानी समर में भी वेस्टर्न कोस्ट में क्यों बहुत ज़्यादा बारिश होती है। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी वेस्टर्न घाट। तो दोस्तों जब क्लाउड्स जब आते हैं तब वेस्टर्न घाट में ये रुक जाता है, यानी रोक देता है वेस्टर्न घाट, देन वहाँ पर बहुत सारा बारिश हो जाती है, तो इसीलिए वेस्टर्न कोस्ट में बहुत ज़्यादा बारिश होती है समर में, ठीक है। एट क्वेश्चन, व्हाट इज़ इजीली फाउंड इन झरिया ऑफ झारखंड, यानी दोस्तों झारखंड के झरिया में बहुत आसानी से क्या मिल जाते हैं। डायमंड, गोल्ड, कोल यानी कोयला और आयरन यानी लोहा, क्या आसानी से मिल जाती है। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी कोल। तो दोस्तों झरिया में देश का सबसे पहला जो ज़्यादा कोल उत्पादन होता है तो झरिया में होता है, देन उसके बाद पश्चिम बंगाल का रानीगंज हो गया, यहाँ पर सेकंड बड़ा कोल प्रोडक्शन है, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। नाइन्थ क्वेश्चन, व्हाट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ थोरियम इन इंडिया, यानी विश्व में सबसे ज़्यादा थोरियम भारत में कहाँ पाया जाता है। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी केरला। दोस्तों आप लोग याद रखिएगा न्यूक्लियर पावर का मेन इंग्रेडिएंट है थोरियम। टेंथ क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ब्राउन कोल। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट को ब्राउन कोल कहा जाता है। 11th क्वेश्चन, व्हिच रिवर फ्लोज थ्रू द सिटी ऑफ कोलकाता, यानी कलकत्ता से कौन सी नदी बहती है। द
द राइट आंसर इज ऑप्शन ए गंगा। दोस्तों एक्चुअली कलकत्ता से जो नदी बहती है उसका असली नाम है हुगली नदी, पर ये हुगली नदी गंगा नदी का एक ब्रांच है, तो यही बस सही आंसर हो जाएगा गंगा। अगर कहीं पे हुगली दिख जाए तो आप लोग सही आंसर हुगली टिक करना, ठीक है। 12th क्वेश्चन, वेयर इज लोकेटेड बालटोरो ग्लेशियर? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी काराकोरम माउंटेन रेंज। 13 क्वेश्चन, इंडियन सबकॉन्टिनेंट वाज मेनली ए पार्ट ऑफ। दोस्तों इंडियन सबकॉन्टिनेंट जो किसका पार्ट है पहले बता देता हूँ। इंडिया जब एक कॉन्टिनेंट था जिसके बाजू में बहुत बड़ा समंदर था, तो उसको पंजिया यानी पंचतारा कहते हैं। तो वो दो हिस्सों में भागा हो गया था। तो इंडिया कौन से हिस्से में था? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी गोंडवाना लैंड। ठीक है दोस्तों, तो भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। 14th क्वेश्चन, द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ पेनिनसुलर इज इन इंडिया। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी अनाईमुदी। तो दोस्तों तो आप लोग सभी ये क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट कीजिएगा और आप लोग खुद से जज कीजिएगा आपको कितना नंबर आया है, मुझे कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि आपसे खुद से जांच करना है आपका पढ़ाई कैसे चल रहा है। दोस्तों यही ज़िंदगी का लड़ाई समझिए और हम लोग जीतेंगे। तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और इसका अगली पार्ट जल्दी आने वाला है, तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही मैं वीडियो लाऊंगा आप लोगों के मेहनत के टेस्ट करने के लिए। आप लोग कितना पढ़ाई कर रहे हैं और आप लोग खुद से भी एनालाइज कीजिएगा। हाँ, मुझे बहुत पढ़ाई और भी करनी है, ठीक है दोस्तों। मैं बहुत सिलेक्टिवली क्वेश्चन लाता हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एग्ज़ाम के पर्पज़ के लिए। तो आप धन्यवाद, आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ये वीडियो। धन्यवाद।